नमस्कार फरीदाबाद में योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं सराय थाने में सेक्टर 37 और आपको बता दें तो पीछे देख रहे हैं आप तमाम लोग खड़े हैं। मामला बहुत बड़ा है, क्या हुआ है वो जानेंगे एक बार। और फरीदाबाद शहर में लगभग क्राइम बढ़ रहा है, ये आप लगातार देख रहे हैं कि रोज क्या हो रहा है। एक बार बात करेंगे, हमारे साथ क्या नाम है? प्रिंस। प्रिंस जी हमारे साथ है। प्रिंस जी क्या हुआ था और कब की बात है? हम सुबह गए थे 5 बजे चाय पीने, 3 दोस्त। अच्छा, हम तो कब? चाय वो सुबह सुबह 5 बजे आज चाय वाय पी रहे थे तो वो स्कॉर्पियो लेके आए 6-7 लड़के। और हम सबसे बोले कि ले सिगरेट पिला रहे थे हम सबको, मतलब नहीं पियेंगे नहीं, जबरदस्ती कह रहे थे। और उनके हाथ में वो था, वो इलेक्ट्रिक गन थी, हमारे गर्दन पे लगाने की कोशिश कर रहे थे वो सब। अच्छा, तो हम सब सोच फिर वो सब चले गए। फिर हम सब जा रहे थे घर। हम घर जाने से पहले फिर वो सब वापिस आ गए हमें देख के। वापिस फिर बहस वहस करने लगे हम सबसे। और फिर जो हमारे साथ का एक लड़का था जिसको पकड़ के ले गए, उसको पकड़ा और हम छुड़ा रहे थे। हमारे भी काबू में नहीं आ रहे थे। वो पकड़ के ले गया, जब तक ये भग के गया उसके भाई को बुलाने गया। जब तक उसका भाई आया उसको ही पकड़ के ले गए और उसको 2-3 घंटे तक मारा ले जाके। अच्छा, तो कोई जानकारी के थे? जानकारी मोड़बंद के थे वो लड़के, सुनने में थी। जानते हैं वैसे आप? नहीं जानता हूँ तो नहीं उसे मैं जानते? किसी कभी को। कुछ कोई उनसे बातचीत या पहली कभी बार देख रहा हूँ सबको, मैं जितने भी हैं पहली बार देख रहा हूँ। सुबह 5 बजे गए कहाँ थे? चाय पीने कहाँ पे? ये 13/3 पावर हाउस, सुबह 5 बजे? 5-5:30 ऐसी टाइप। अच्छा, तो मतलब कैसे, कहीं टहलने गए थे? सुबह घूमने जाते हो तो घूमने जाते उस दौरान चाय पीने गए थे? हाँ हाँ, तो आप 2-3 लोग थे? 3 ही लोग थे। 3 ही लोग थे। तो उन्होंने आकर कुछ पहले कहा सुना या क्या है कि डायरेक्ट ऐसे ही सिगरेट देने लगे? हाँ, पहले आके मैं बुलाने लगे, फिर इसको बोलने लगे कि इसमें ज्यादा ऐठ है, मतलब इसमें ज्यादा एटीट्यूड है, ये सब बोल रहे थे। तो फिर इसने बोला भैया बोल क्यों रहे, तो गाली वाली देने लगे। फिर इसी बात पे बहस वहस हो गई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो दुकान वाले अंकल छुड़ा के उनको ले गए वापिस। तो घूम के फिर आके फिर हमसे लड़ाई वड़ाई लेने लगे। फिर हम जा रहे थे तो उसको पकड़ लिया, हमारे साथ के लड़के को। क्या नाम है? पीयूष नाम है। उसको बहुत मारा। फिर हम गए उसके भाई को बुलाने, पीयूष के, उसको बुला के लाए। तो जैसे ही हुआ है बाइक से उसको भी उतार के उसको ही मारने लगा बहुत। अच्छा, मार के फिर गाड़ी में बैठाया और फिर लेके चला गया। अच्छा, कहाँ ले गए थे? पता नहीं कहाँ ले गया था, घुमा रहा था इधर उधर। फिर हम गए केस वेस किए थे। तो अब वो मिल गए मतलब? हाँ, अब तो मिल गया, अब अंदर ही बैठे हैं। अंदर ही बैठे हैं? कितने लड़के? 5-6 लड़के हैं। 5-6 सबके सब हैं? हाँ, स्कॉर्पियो थी? स्कॉर्पियो है। काली काली स्कॉर्पियो कहर लगातार जारी है फरीदाबाद में। और ये भाई भी साथ थे, 3 दोस्त थे, तीनों गए थे सुबह टहलने घूमने जाते हैं, वॉक करने जाते हैं। और जब गए तो वहाँ चाय पीने लगे होंगे, तभी कोई स्कॉर्पियो से 5-6 लोग आए और इनके साथ हाथापाई करने लगे। क्या कहते हैं, कुछ उनमें से किसी को जानते हो नहीं जानते? नहीं जी, हम तो पहली बार देख रहे थे। हम तो ऐसे ही रेगुलर आते जाते रहते हैं सुबह के टाइम अराउंड। तो हम चाय पी रहे थे, 10 मिनट बाद ये लोग आए। तो आते ही 5 मिनट मतलब ऐसे रुके, उसके बाद कह रहे हैं कि हम तीनों को ओए करके हम तीनों को बुलाने लग गए, तीनों को बारी बारी। तो हम गए, तो जाने के बाद प्रिंस को मेरे को कह रहा है कि ले भाई सिगरेट पी लो। तो हम सिगरेट पीते नहीं तो हम कैसे पी ले? तो वो और कुछ नहीं कहा, बस ये कहा बुला के हाँ सिगरेट सुनो तो सिगरेट पीने को तो हम बोले कि हम नहीं पीते। तो उसके बाद वो लोग गाड़ी से उतरे, थोड़ा बहसबाजी गाली गलौज कर रहे थे और अंदर बैठ के बियर पी रहे थे, पूरे नशे में थे। ठीक है, अच्छा, सुबह अराउंड 6 बजे करीब, पूरे 6 बजे करीब वो लोग बियर पी रहे थे, अंदर गाड़ी उड़ी में थे, वो पूरे नशे में थे। जब वो लोग गाड़ी से उतरे, गाड़ी से जैसे उतरे उनसे चला नहीं जा रहा था सही से, और हमसे आके बहस कर रहे थे और हमसे हाथापाई कर रहे थे। और हाथापाई करने के बाद अंकल, टपरी वाले जो अंकल हैं, उन्होंने समझाया, वो जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे। तो हमने धक्का मार के साइड हटाया। तो उसके बाद ये लोग गए, 10 मिनट बाद 10 से 15 मिनट वापिस आए। तो कहने लगे हमारा फ़ोन चोरी हो गया। तो हम फ़ोन कैसे चुरा लेंगे? अब एक बार आप लोग देखिएगा, अगर वो लोग बाहर आएंगे तो एक बार उन्हें और हमें दिखेगा कि उनमें और हमारे में क्या अंतर है। उन लोग 6 फुट के रहे हैं और हम ऐसे हैं, तो हम उनसे जाएंगे फालतू में बोलने और फालतू उनका फ़ोन चुराने जाएंगे। आगे हमारा फ़ोन छीन के लेगा। देखो ये वाला फ़ोन है मेरा, इसका और पीयूष भाई का, तीनों का फोन लेके चले गए थे। ठीक है, और ये हमें ये फोन मुझे अभी मिला है। और फोन भी देखो तू जो करना कर लो। मेरा बाप पुलिस वाला? हाँ, कह रहे कि मेरे बाप को जानता नहीं है, तू जानता नहीं है, बार बार यही बोले जा रहा था। अच्छा, मेरे बाप को नहीं जानता? हाँ, ऐसे बोल रहा था। पुलिस वाला जो करना कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चे हैं, छोटे हैं, और लगभग सभी शायद 18 साल से कम ही होंगे, चाहे गाड़ी पे नाबालिग है। जो कि पुलिस से वो लोग हैं जो आरसी मांग रहे हैं, लेकिन पुलिस आरसी नहीं दे रही थी। कहते हैं भाई ये जमा होगी। तो इसका मतलब है कि उसका नंबर भी है, लेकिन बगैर नंबर के घुमा रहे हैं। उनका काम ही गुंडागर्दी का है। गाड़ी पे तो नंबर होता ही है जी, नहीं लो तब भी टेम्परेरी नंबर मिलता है। हाँ, लेकिन और नहीं उसको भी लगाने का वो है, ऐसा नहीं है, बकायदा प्लेट पे लगाने का है कि ये नहीं है कि
हाँ ऐसे ही। लेकिन नहीं है, पुलिस भी उनके साथ में इस तरह का व्यवहार कर रही है जैसे वो मेहमान हो। हाँ मतलब पुलिस से हाँ, पुलिस संतुष्ट भी नहीं है। पंचायत कर रही है वहाँ पे। संतुष्ट नहीं है उसके। देखिए फरीदाबाद में ना जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, और मैं फिर हालांकि अपने अपने विचार हैं, फिर भी मैं फरीदाबाद पुलिस की तारीफ करूंगा कि जिस तरह से उन्हें मौके पे घटना सूचना मिली और उन्होंने अपनी गाड़ी दौड़ाकर भागदौड़ की, उनके पीछे बिल्कुल राउंड अप किया और जो भी अपराधी थे उनको गिरफ्तार किया और पुलिस गाड़ी कब्जे में ली है। ये नंबर वगैरह वगैरह या गाड़ी पे नंबर नहीं डलवाए, ये कितने क्रिमिनल अपराधी थे या इससे पहले कितने क्राइम को कर चुके हैं, ये अभी जांच का विषय है। दूसरा, जिन भाइयों के साथ जो इंसिडेंट हुआ है इसमें जो भी अपराधी हैं उनको उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएंगे, उनको उनकी जो सही जगह है वहां पहुंचाएंगे ताकि फरीदाबाद में दोबारा से इस तरह के ये लोग दोबारा से क्राइम ना कर पाए। ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है कि भाजपा राज में क्राइम का ग्राफ इतना बढ़ चुका है, बच्चों पे रोजगार नहीं है, बच्चे क्राइम की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, लूटपाट दिनों दिन बढ़ती जा रही है। फरीदाबाद में आप आए दिन देख लो, रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज आए दिन किसी ना किसी की हत्या हो रही है। तो फिर भी मैं ये कहूंगा जो इसमें अपराधी हैं उनके खिलाफ हम ठोस सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कराएंगे। भीम आर्मी इसमें पीछे नहीं है, भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर आजाद तक ये बात जाएगी और भीम आर्मी की टीम मौके पर मौजूद है। तो आप समझ रहे हैं, आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं, पूरे जो आस पड़ोस के लोग हैं, घर परिवार के हैं, सैकड़ों लोग यहाँ मौजूद हैं अभी थाने पर। और जो भी अपराधी थे वो भी सब पकड़े गए हैं, सब पकड़े गए हैं, अभी यही हैं। और काली स्कॉर्पियो है जो, वो काली स्कॉर्पियो भी आपको दिखाएंगे, आप देख सकते हैं, यहाँ से भी दिख जाएगी। सामने देखें एक बार, काली स्कॉर्पियो है, जैसा कि बता रहे थे कि सराय थाने में हम, आप देख रहे हैं बोर्ड देख रहे हैं सराय थाने का, ये देख सकते हैं सराय थाना सेक्टर 37। और काली स्कॉर्पियो है, लगातार आपको दिखाते हैं, कभी काली थार का कहर तो कभी काली स्कॉर्पियो का कहर। लेकिन ये जो बच्चे सुबह घूमने गए थे, वॉक पे गए थे, वहाँ बैठकर किसी दुकान पर चाय पी रहे थे, जिसके चलते कुछ लोग वहाँ आए और आने के बाद इनके साथ बदतमीजी की, इन्हें सिगरेट पिलाने लगे ज़बरदस्ती और बार बार कह रहे थे मेरे बाप को नहीं जानता, मेरा बाप पुलिस वाला है, तुझे जो करना है कर ले, हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। मतलब इस तरह की तमाम बातें कर रहे थे, जैसा ये बता रहे हैं। हाँ 7:45 की सुबह मेरे पे कॉल आई एक, जो इनका नंबर था, जो इनके साथ के थे, उस बच्चे से, वो बच्चा कॉल किया उसने, उसको मेरा नंबर याद था। उसने बोला कि सनी नाना कहाँ है, तो मैंने अपने नाना जी से बात करवाई। तो उस टाइम पे वो कह रहा था कि वो बंदे कह रहे थे उससे, ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करवा रहे थे कि तू बोल कि मैंने फ़ोन चुराया इनका, ज़बरदस्ती उस बच्चे से थप्पड़ मार के ज़बरदस्ती कि तूने फ़ोन चुराया है, ज़बरदस्ती। ठीक है, उस टाइम पे वहाँ पे मेरे नाना मौजूद थे, मेरे मामा मौजूद थे और हमारे समाज के 1-2 अंकल वहाँ बैठे थे। वहाँ स्पीकर पे फ़ोन था और बोल रहे थे। तो उस लड़के ने, उस बच्चे ने बोला कि भैया आप छोड़ दो। उसने डर के मारे बोला कि आपके जो पैसे बनते हैं भैया आप बता दो, मैं दे दूंगा। तो उन्होंने ज़बरदस्ती बोला 50,000 रुपये हमें चाहिए बाकायदा। बाकी एक 25 सेकंड की मेरे मामा से जब बात कर रहे थे वो, तो एक गाली गलौज के बीच में एक 25 सेकंड की मैंने रिकॉर्डिंग करी जिसमें वो गाली गलौज कर रहे थे, कह रहे थे कि अभी हमने तुझे मारा नहीं है, अभी हम तुझे मारेंगे। गाली गलौज उन्होंने करी थी, ऐसा कुछ। ठीक है, फिर उसके बाद कॉल जब हमने किया, लोकेशन हमने पूछी, तो कह रहे हैं कि बदरपुर थाने के पास आ जाओ, जो ये बदरपुर थाने के अंदर थे नहीं। फिर उसके बाद हमारे घर से हमारे परिवार वाले निकले थाने के लिए, बदरपुर थाने पे ये नहीं मिले। इन्होंने कॉल किया, कॉल करके इन्होंने बोला यूनिवर्सल हॉस्पिटल के पास आ जाओ। वहाँ गए हमारे परिवार वाले, वहाँ नहीं मिले ये। फिर जहाँ सुबह ये चाय पी रहे थे 13/3 पावर हाउस, वहाँ पे बोला कि हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आ जाओ। वहाँ गए, वहाँ भी नहीं खड़े, ये घुमा रहे थे कॉल पे बहुत देर से। फिर जाके लास्ट में पुलिस ने पकड़ा इन्हें, तब जाके हमें पता चला कि यहाँ पे गाड़ी जब्त हुई है, तब जाके हम यहाँ पे आए। ये सारी घटना जो आपके साथ हुई, जो बातचीत हुई है, तो ये घटना हो चुकी थी उससे बाद की बात है? ये जब घटना हो चुकी थी सुबह, तब मेरे पे, मैं घर पे सोया हुआ था, बाद की बात है? तो मेरे पे कॉल आया था एक। क्योंकि ये तो 5 बजे करीब हुई है। नहीं, हाँ वो 5 बजे करीब हुई, तो मेरे पे 5-7 बजे करीब में सर हुई थी। वॉक पे जाते रहते थे, मैं भी जाता था, लेकिन मैं गया नहीं था, मैं सोया हुआ था। तो फिर उसके बाद ये 3 साथ में थे, तो मेरे पे एक का कॉल आता है, कहते हैं कि पीयूष को ऐसे ऐसे किसी ने अगवा कर लिया है गाड़ी में, उसके भाई को ही मारा है, उसको ही मारा है। तो मैं जैसे ही अपनी टी शर्ट पहनता हूँ तो मेरे फादर कहते हैं कि
पीयूष कहाँ है, कॉल ऑल कर, उसके पापा कॉल ऑल कर रहे हैं। तो उतने मेरे पे कॉल आता है थोड़ी देर बाद, 7:45 या कुछ ऐसी समथिंग कॉल आता है। फिर वो उससे ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करवा रहे हैं कि तू एक्सेप्ट करके तूने हमारा फ़ोन चोरी किया है। और वो लड़का कह रहा है कि हाँ इसलिए तुझे हम मार रहे हैं। और फिर उसके बाद कह रहा है, वो लड़का कह रहा है उनसे कि भैया मुझे छोड़ दो, आपके जो पैसे बन रहे हैं मैं आपको दे दूँगा। तो वो कह रहा है कि 50,000 रुपये चाहिए हमें बाकायदा। वहाँ पे मेरे ऐसे हुआ क्या था एक्चुअल में? फोन कोई चोरी हुआ था? फ़ोन वगैरह चोरी नहीं सर, उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। उन्होंने 6-7 बंदों ने। जानते हैं कौन है ये ना सर, हम तो संतोष नगर, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो आपके पास फोन कैसे आया फिर इसका? उनका फ़ोन हम पे था ही नहीं, उन्होंने पी रखी थी। कॉल कैसे आया आपके पास? जब इन्होंने गाड़ी में बैठा लिया तो उन्होंने उसे फ़ोन दिया कि तू फ़ोन कर। अच्छा, तो उसने उस लड़का जो है उसको मेरा नंबर याद रहता है, उसने फोन। तो उसने फ़ोन किया, तब मेरे को जानकारी मिली ये हुआ था। और ये गाड़ी तो आप देख रहे हैं ये नई नवेली स्कॉर्पियो एन गाड़ी है, टेम्परेरी नंबर है इस पर। और इसी गाड़ी में वो लोग सवार थे। ये देख रहे हैं, इसका शीशा कैसे फूटा है? शीशा थोड़ा गया। अच्छा, क्यों? पकड़ने के चक्कर में, कवर करने के चक्कर में। अच्छा, तो देख रहे हैं। अच्छा, पुलिस ने तोड़ा ये शीशा? जी पकड़ने के चक्कर में। वही तो शायद मुझे लग रहा है कि बिल्कुल नई गाड़ी है अभी। तो आप देख रहे हैं यही वो ब्लैक कलर की चमचमाती नई स्कॉर्पियो है जिसने आज सुबह सुबह 3 बच्चों को बेवजह पीटा, उन्हें किडनैप करके ले जा रहे थे, उनके साथ मारपीट की। और फिर उसके बाद अब समझ रहे हैं सब लोग यहाँ थाने पहुँचे हैं। शराब भी पी रखी थी जैसा कि बता रहे हैं लोग, बता रहे हैं। लेकिन अभी वो फिलहाल पकड़े गए हैं और अब देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होती है। हालांकि यही है सब थाने में। कितने सारे पकड़े गए जी? 6 थे, 7 थे, 6 लोग थे, 6 के 6 पकड़े गए हैं। वो अभी यहीं थाने में हैं। और जो पीड़ित हैं जिनके साथ मारपीट की, वो लोग भी यहीं मौजूद थे, वो सब भी यहीं हैं। अब देखते हैं पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। जो भी अपडेट होगी वो आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।